हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनका 99% हम जो है गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं और इनका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे सीखे। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, जो बिगनर्स हैं, जो शुरू से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं, इस वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। ABSORB, इसको पढ़ेंगे वो एब्सर्ब, जो कि गलत है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता कैसे है। ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, हमेशा ए करते हैं, ठीक है ना। ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में करेंगे, ठीक है। और बी का उच्चारण यहाँ पर हम ब करते हैं, ब, ऐसे ब, ठीक है ना, ब। और HO का जो उच्चारण है यहाँ पर हम जा के रूप में करेंगे, जा के, क्योंकि जब भी एस के बाद ओ आता है वर्ड के बीच में तभी एस का उच्चारण ज करते हैं, तो इसलिए हम एस को ज पढ़ेंगे, ज, और आ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। और बी का उच्चारण हम ब करते हैं और आर का उच्चारण ऐसे ऊपर र लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया ऑब्जर्व। क्या हो गया, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व होता है अवशोषित करना या फिर सोख लेना, ठीक है ना। अवशोषित करना फिर या किसी चीज को सोख लेना, ठीक है, अवशोषित करना, ये होता है ऑब्जर्व। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ABANDON। अब जब भी ऐसा कोई वर्ड्स आ जाए लंबा तो उसको आप तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक इसको तोड़ के और यहां से इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ए का उच्चारण हम ए करते हैं, ठीक है ना, और बी का उच्चारण ब करेंगे। ए को ए की मात्रा लिखेंगे, एन को आधा न, ओ डी को ड पढ़ेंगे और ओ एन का उच्चारण न करेंगे। ऐसे हो गया ना, अबेंडन, ठीक है ना। देखिए अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या फिर त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, अबेंडन, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड ABATE। देखिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ए को हमें सामने यहाँ पे अ लिखना है, बी का उच्चारण ब करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे और टी का उच्चारण ट लिखेंगे। और ई का उच्चारण हमने नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में अगर ई आता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। ये हो गया अबैट, ठीक है ना, अबैट। अबैट होता है कमजोर करना, ठीक है ना। अबैट मीन्स कमजोर करना, किसी को भी कमजोर कर देना, अबैट, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए इसी से मिलता जुलता है, ABATEMENT। देखिए इसको यहां से यहां तक पढ़ते हैं और बाद में फिर ऐसे। ए का उच्चारण ए करेंगे, बी को ब लिखेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे और टी का उच्चारण ट करेंगे, ऐसे अबैट हो गया, अबैट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ME का उच्चारण में करेंगे, एन को आधा न और टी को ट पढ़ेंगे, मेंट। देखिए अब पूरा पढ़ते हैं इसको, अबैटमेंट, अबैटमेंट, ठीक है ना। अबैटमेंट का मतलब होता है कटौती, किसी भी चीज में कोई डिस्काउंट करना यानी कटौती करना, ठीक है ना, कटौती, अबैटमेंट, कटौती। देखिए ऑब्जर्व अवशोषित करना, अबेंडन छोड़ देना, अबैट कमजोर करना, अबैटमेंट कटौती, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं BACHELOR। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, BA का उच्चारण हम बे करेंगे, ऐसे बे, और CH का उच्चारण हम च करते हैं, च, ठीक है। और ई इसमें ए के रूप में आ गया है। L का उच्चारण जो है ल करेंगे, ठीक है, OR को रे पढ़ेंगे, ऐसे। बैचलर, क्या पढ़ेंगे इसको, बैचलर। बैचलर क्या होता है, अविवाहित पुरुष, ठीक है ना, अविवाहित, या फिर हम कुंवारा भी लिखते हैं, अविवाहित, ठीक है ना, या फिर कुंवारा, बैचलर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, BACKBITE। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है ये, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। BA का उच्चारण हम ब
और ए के रूप में करेंगे। सी के को हम क पढ़ेंगे ऐसे, बैक हो गया बैक। अब देखिए बी का उच्चारण बै करेंगे, आई को हमने आई पढ़ना है, ठीक है। टी का उच्चारण यहाँ पर ट करेंगे। बाइट, देखिए बैक बाइट, बैक बाइट होता है चुगली करना यानी कि निंदा करना, ठीक है ना। बैक बाइट चुगली करना, क्लियर, बैक बाइट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड BACK BONE। अब BACK को हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, बैक, तो ये हो गया बैक, ठीक है। BO का उच्चारण बो करेंगे ऐसे, NE को न लिखेंगे, बोन, बैकबोन। देखिए बैकबोन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए BACK क्या हो गया, बैक, ठीक है, बैक हो गया। DOOR को क्या पढ़ना है हमने, दूर नहीं पढ़ना है। डी का उच्चारण हम ड करते हैं, ठीक है, ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डबल ओ का उच्चारण है यहाँ पे ओ के रूप में ही करेंगे, ठीक है ना, और आर को रे करेंगे, पढ़ेंगे ऐसे, डोर, बैक डोर। देखिए बैक डोर, बैक डोर को क्या बोलते हैं हिंदी में, चोर दरवाजा, ठीक है ना, चोर दरवाजा या फिर पीछे का दरवाजा, क्लियर, बैक डोर चोर दरवाजा। अब देखिए बैचलर अविवाहित, बैकबाइट चुगली करना, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, बैकडोर चोर दरवाजा या फिर पिछला दरवाजा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड ABBREVIATE। यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए करेंगे ऐसे, ए। डबल बी का उच्चारण बै करेंगे, RE का उच्चारण री करेंगे ऐसे, एब्री, एब्री हो गया ना। VI का उच्चारण वी के रूप में लिखेंगे ऐसे, वी, और ATE को हम एट पढ़ते हैं, एट। देखिए एब्रीविएट, एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज को भी एब्रीविएट यानी कि छोटा करना, क्लियर, एब्रीविएट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, ए का उच्चारण यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ, और बी का उच्चारण ब, और आई को हम आई ही पढ़ेंगे यहाँ पे ऐसे, DE का उच्चारण ड करेंगे, ठीक है ना। अबाइड, देखिए अबाइड, अबाइड क्या होता है, दृढ़ रहना, किसी चीज पर अड़े रहना, ठीक है ना, अबाइड। अब नेक्स्ट वर्ड अबाइड से बना है, नेक्स्ट वर्ड ए का उच्चारण हम लिखेंगे, BI को हमने बाई पढ़ना है ऐसे, बाई, ठीक है। DI का उच्चारण हम डी लिखेंगे, और IN को आधा न और G को ग, अबाइंडिंग ऐसे, अबाइंडिंग, अबाइंडिंग क्या होता है, स्थायी, यानी किसी चीज का एक जगह पर टिके रहना, अबाइंडिंग बोलते हैं उसको, स्थायी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड ABILITY। ए का उच्चारण हम ए करते हैं, BI को हम बी पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। LI का उच्चारण ली करेंगे, और TY का उच्चारण टी करेंगे। देखिए एबिलिटी ऐसे पढ़ेंगे इसको, एबिलिटी, एबिलिटी क्या होता है, योग्यता, योग्यता, किसी चीज के लिए कोई योग्य होना, योग्यता बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एबिलिटी। देखिए एब्रीविएट छोटा करना, अबाइड दृढ़ रहना, अबाइंडिंग स्थायी, एबिलिटी योग्यता, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड BACKGROUND। देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, BA के उच्चारण हम बे करते हैं, CK को क पढ़ेंगे, बैक हो गया ना, बैक। G का उच्चारण यहाँ पे ग करते हैं, और R का उच्चारण रे करेंगे, और OU को हम आउ पढ़ेंगे ऐसे, आउ, ठीक है ना, आउ पढ़ना है, N को न पढ़ना है, और D को ड, ग्राउंड। देखिए ग्राउंड, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या होता है, किसी चीज का आधार या फिर बेस, ठीक है, या फिर इसको हम पृष्ठभूमि बोल देते हैं, पृष्ठभूमि, ठीक है ना, बैकग्राउंड, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए BACK, बैक,
ठीक है ना, क्या हो गया, बैक। अब देखिए WA का उच्चारण वा, D का उच्चारण ड और R का उच्चारण र, ऐसे वार्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड क्या होता है, पीछे आने वाला। बैकवर्ड मीन्स पीछे आने वाला, उसको बोलते हैं हम बैकवर्ड, जो पीछे आता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, BACTERIA। इसका उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं। देखिए BA का उच्चारण हम बे के रूप में लिखेंगे ऐसे, और C का उच्चारण आधा क करेंगे। ठीक है, TE का उच्चारण टी के रूप में लिखेंगे ऐसे, RI का उच्चारण री के रूप में लिखेंगे, और यहाँ A का उच्चारण या करेंगे ऐसे, बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, छोटे जीवाणु। ठीक है, छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया पढ़ेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट BITE, बहुत इजी वर्ड है। बी का उच्चारण बा कर लेंगे, आई को आई लिखेंगे, और TE का उच्चारण ट, बाइट। बाइट क्या होता है, काटना किसी चीज को भी, बाइट काटना। बैकग्राउंड आधार, बैकवर्ड पीछे आने वाला, बैक्टीरिया छोटे जीवाणु, बाइट काटना। नेक्स्ट वर्ड देखिए CABLEGRAM। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम, CA का उच्चारण हमेशा के करते हैं, क्योंकि C के बाद अगर A आता है तो C का उच्चारण क करते हैं। CA को हमने के पढ़ा, और B का उच्चारण बै पढ़ेंगे, LE को ल पढ़ेंगे ऐसे, केबल। क्या हो गया, केबल। G का उच्चारण हम क्या करेंगे, ग ऐसे। ठीक है, और R का उच्चारण क्या करेंगे, रे। A को ए की मात्रा और M को मैं पढ़ेंगे, ग्रेम, केबल ग्रेम। ठीक है ना, केबल ग्रेम। केबल ग्रेम क्या होता है, समुद्री तार, जो समुद्र के नीचे जो है तारे बिछाई जाती हैं, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में केबल ग्रेम। ठीक है, यानी कि समुद्री तारे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए CA का उच्चारण यहाँ फिर से के करेंगे। ठीक है, LA को ले पढ़ेंगे ऐसे, कैले, कैले हो गया ना। MI का उच्चारण मी करेंगे, और TY का उच्चारण टी करेंगे, कैलेमिटी ऐसे पढ़ेंगे इसको। कैलेमिटी, कैलेमिटी क्या होता है, संकट, किसी पर विपत्ति आना, संकट, कैलेमिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए CALLIGRAPHY। अब इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। CA का उच्चारण हम क्या करेंगे, के ऐसे, LL को ले पढ़ेंगे, और I को ई की मात्रा, कैली। क्या हो गया, कैली। अब G का उच्चारण गे करते हैं, R को रह पढ़ेंगे, A को आ की मात्रा, और PH का उच्चारण फ करेंगे, और Y को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। ग्राफी, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, सुंदर लेख, यानी कि सुंदर लेख, जो अच्छा लेख होता है ना, उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं, हिंदी में सुंदर लेख। नेक्स्ट वर्ड CA का उच्चारण हम के करेंगे, LL का उच्चारण ले करेंगे, OUS को हम अस पढ़ेंगे ऐसे, अस। ठीक है, केलश, क्या पढ़ेंगे इसको, केलश। केलश क्या होता है, कठोर दिल, जिसका मन कठोर हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं केलश, कठोर दिल। ठीक है, केबल ग्रेम समुद्री तार, कैलेमिटी संकट, कैलीग्राफी सुंदर लेख, केलस कठोर दिल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, DEBATABLE। ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। डी का उच्चारण हम डी करेंगे ऐसे, BA को बे पढ़ेंगे, और टी का उच्चारण टे पढ़ेंगे, डिबेट। क्या हो गया, डिबेट, ABLE, इसको पढ़ेंगे हम एबल ऐसे, डिबेटेबल। देखिए डिबेटेबल क्या होता है, विवाद योग्य, यानी कि जब झगड़े के योग्य। ठीक है ना, कोई बात झगड़े के योग्य हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम डिबेटेबल, यानी कि विवाद के योग्य। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है,
DEBTOR। यहाँ पर टी से पहले अगर बी आता है तो बी को हम साइलेंट रख देते हैं, बी हमने नहीं पढ़ना है। देखिए DE का उच्चारण क्या करेंगे, यहाँ पे डे के रूप में करेंगे और TO को ट पढ़ेंगे, आर को र, बी को हमने नहीं पढ़ना है। डेटर, क्या पढ़ेंगे इसको, डेटर, डेटर होता है कर्जदार, कर्जदार, ठीक है ना, डेटर। नेक्स्ट वर्ड DACOITY, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, DA का उच्चारण यहाँ पर हम डे करेंगे, ठीक है ना, और CO को हमने यहाँ पर का पढ़ना है, का, ऐसे का, और I का उच्चारण यहाँ ये के रूप में करेंगे और TY को टी पढ़ेंगे, ऐसे। डकैती, क्या पढ़ना है इसको, डकैती, डकैती होता है डकैती, ठीक है ना, कहीं पर चोरी होना, डकैती बोलते हैं उसको, डकैती यानी कि डकैती, क्लियर। नेक्स्ट DAIRING, देखिए डी का उच्चारण डे करेंगे, ठीक है, और ए को ऐसे ए के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए डी को हमने डी पढ़ा, AIR को एयर पढ़ेंगे, AR, ऐसे एयर, डेयर, डेयर हो गया। ING को इंग पढ़ते हैं, इंग, ऐसे। अगर शुद्ध लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेयरिंग, ठीक है, डेयरिंग। अब डेयरिंग क्या होता है, निडर, डेयरिंग निडर, जो न डरे। डिबेटेबल, विवाद के योग्य है। डेटर, कर्जदार। डकैती, डकैती बोल सकते हैं इसको, डकैती। डेयरिंग, निडर, क्लियर। हम नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, सो इजी है, DEAD, सभी को पता है डी का उच्चारण डे करेंगे, EA को हमने यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ना है और डी को ड, डेड, ऐसे, डेड। डेड क्या होता है, मरना या मृत्यु, ठीक है। अब देखिए डी का उच्चारण डे करेंगे, आर का उच्चारण री के रूप में करेंगे और EA को हमने यहाँ पे बड़ी की मात्रा पढ़ना है और एम को मैं। ड्रीम, ड्रीम क्या होता है, स्वप्न, ठीक है, ड्रीम, स्वप्न, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIRTY, डीरटी नहीं पढ़ना है इसको, देखिए डी का उच्चारण ड करेंगे, ठीक है, और आई का उच्चारण यहाँ पर ए आएगा, यानी कि DI को हमने ड पढ़ना है, ऐसे ड, ठीक है, और TY का उच्चारण टी पढ़ेंगे और आर को यहाँ पर रे के रूप में लिख देंगे, डर्टी, ठीक है ना, डर्टी, डर्टी क्या होता है, गंदा, ठीक है ना, डर्टी मीन्स गंदा। नेक्स्ट DONE, देखिए DO का उच्चारण यहाँ ड होगा, ड, NE का उच्चारण न, डन, डोन नहीं पढ़ना है, डन, डन क्या होता है, हो गया, डन मीन्स हो गया, क्लियर। डेड, मरना। ड्रीम, स्वप्न। डर्टी, गंदा। डन, हो गया, क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।